बात करते रहते हैं। अगर आप लोगों ने सुना होगा हमारा यूट्यूब चैनल एक्यू टिप्स बाय पारुल, उसमें हम हर महीने के लगभग फर्स्ट संडे को फ्री एक्यूप्रेशर टिप्स बताते रहते हैं, जिसमें आप घर बैठे अपना उपचार अलग अलग बीमारियों का कर सकते हैं। जो भी नए आइडियाज आते हैं वो आपके साथ हम शेयर करते हैं, और जो नए एनर्जी टेक्निक्स होते हैं वो आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। आज क्योंकि ये रिक्वेस्ट थी स्मिता जी की ओर से कि हम लोग कुछ विशेष टॉपिक्स पर बात करें और उनके खास बिंदुओं पर बात करें, तो आज के जो टॉपिक्स हैं जो उन्होंने हमें भेजे हैं वो है वेट लॉस। बहुत बड़ी समस्या है, सबका वजन बढ़ रहा है, बैठे बैठे खा रहे हैं और वेट बढ़ा रहे हैं, राइट। हिलना डुलना एक्सरसाइज करना मुश्किल हो गया है, इसलिए योगा करिए, स्वस्थ रहिए। दूसरा टॉपिक है थायराइड। थायराइड घर घर में हो रहा है, हर दूसरे घर में मिलेगा आपको, और उसकी वजह से बहुत समस्याएं आ रही हैं। लोग आजीवन लाइफ टाइम मेडिसिन ले रहे हैं, पर लाइफ टाइम योगा या कुछ पॉइंट नहीं दबा सकते हैं, वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले ही थायराइड ठीक हो जाएगा अगर आप ये विचार लेके चलेंगे। तीसरा है स्लीप डिसऑर्डर, यानी नींद की समस्याएं लोगों को बहुत आ रही है, खासतौर से यंगस्टर्स में जो देर रात जग रहे हैं, 12-1 बजे तक जगने का रूटीन बन गया है, उनकी नींद की साइकिल ही डिस्टर्ब हो गई है, और उनके चक्कर में घर वालों की भी हालत उसी पैटर्न पे खराब हो रही है। अडल्ट्स यानी हम लोग के 40s 50s के एज में खासतौर से भी नींद की बहुत सी समस्याएं टेंशन के कारण और बहुत से कारणों से गायब हो रही है नींद सबकी। तो इस नींद का उपचार करेंगे हम लोग। फिर मेनोपॉज। मेनोपॉज महिलाओं में बहुत बड़ी समस्या हो रही है, और हॉट फ्लैशेस और तमाम सिम्टम्स, मूड स्विंग्स आते रहते हैं। इसका उपचार कैसे करेंगे? पीसीओडी बहुत कॉमन होता जा रहा है, तो ओवरीज में सिस्ट्स हैं और सूजन आ रही है, इनकी समस्याओं का उपचार। मूड स्विंग्स, मूड हमारा आज कुछ कर रहा है, कल कुछ कर रहा है, कभी सुस्ती आ रही है, कभी आलस आ रहा है, आज योगा करें कि नहीं करें, आज एक्सरसाइज करें कि नहीं करें, आज रिंग करें कि नहीं करें, कुछ ना कुछ डाउट बना रहता है। बट ब्रश जरूर करना है, खाना जरूर खाना है, ये 2-3 चीजें जो है वो हम जरूर करते हैं, चाहे मन करे या ना, राइट। तो बिना भूख के खाना मत खाइए, बिना प्यास के पानी मत पीजिए, पहला स्टेप तो हम आपको यही टिप देंगे। सो ये है मूड स्विंग्स के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे नी पेन, बैक पेन, यानी घुटने का दर्द, कमर का दर्द, जो लगभग हर घर में मौजूद है। और गैस एंड ब्लोटिंग, यानी गैस्ट्रिक की समस्याएं, पेट फूल जाना। ये कुछ 8-10 बीमारियां स्मिता जी ने नोट करी हैं, जिनके बिंदु वो चाह रही हैं कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके साथ शेयर किए जाए। इनके पॉइंट्स हम कई बार अपने चैनल पे शेयर कर चुके हैं। एक्यू टिप्स बाय पारुल यूट्यूब चैनल है, आप उसके प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। सो आते हैं पहला पॉइंट, वेट लॉस। वेट लॉस यानी जिनका वजन बढ़ा हुआ है, उसका क्या उपचार करें? तो डायरेक्ट पॉइंट पर आएंगे। उसके 2 खास बिंदु हैं आपके पैरों पर। ये आप पैर समझिए अपना, राइट। पैर में जो रिंग फिंगर है, छोटी उंगली के बगल वाली रिंग फिंगर पैर की, इसको हम रिंग टो कहते हैं। इसके दोनों साइड्स पर, यहाँ साइड होता है रिंग टो का, तो इनके दोनों साइड्स पर आप लंबा मेथी की पट्टी लगा दीजिए, दोनों पैरों में, रिंग फिंगर के साइड्स में। देखिए कैसे लगानी है मेथी की पट्टी। मेथी के दाने घर में रहते हैं सबके पास, और पेपर टेप ले लीजिए, बाजार में पेपर टेप मिलता है, एडेसिव पेपर टेप सिंपल सा। और पैर में क्योंकि उंगली छोटी है, इसलिए छोटी पट्टी बनाएंगे आप। ये सिंपल सा पेपर टेप होता है, आप इस तरह से लें, उंगली के बराबर लंबाई में, और एक मेथी की स्ट्रिप इस पे लगा लें ऐसे। और इसको पैर में जो रिंग फिंगर है, इसके साइड्स में एक पट्टी इधर और एक पट्टी इधर, दोनों तरफ लगाना है, नेल से लेकर फिंगर के, मतलब पैर की उंगली के बेस तक, लगभग कुछ इस प्रकार से, ऐसे साइड में, यहाँ से यहाँ तक पैर की उंगली में रिंग फिंगर, दोनों पैर की रिंग फिंगर, दोनों पैर की रिंग टो, इसके दोनों साइड यानी अंदर और बाहर आप एक मेथी की स्ट्रिप लगा दें, एक इस साइड बाहर, एक अंदर की साइड, और फिर उसको टेप से रैप कर दें, जिससे थोड़ा प्रेशर पड़ता रहे उस पर। ये आप एवरी डे ओवरनाइट कर सकते हैं, रोज रात में लगा के सो सकते हैं, और सुबह ये पट्टी हटा के फेंक दें, क्योंकि ये मेथी नेचुरल लाइव सीड्स हैं, जिंदा बीज हैं, जो अपनी आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं और बीमारी को खींचती हैं।
तो ये मेथी की पट्टी दोनों पैर के रिंग टो पे दोनों साइड्स में लगानी है और टेप से रैप कर देनी है। हल्का हल्का प्रेशर पड़ता रहेगा रात भर और फिर आप हटा सकते हैं। नहाने के बाद आप दिन में लगा के अगले दिन नहाने के पहले भी उतार सकते हैं, यानी मैक्सिमम समय आप लगा के रख सकते हैं। बीच में आप चाहें तो हल्का हल्का दबाव भी दे सकते हैं। ये दो बिंदु जो पैर में हैं आपके, ये आपके फैट को कम करने में मदद करेंगे, आपका पेट साफ करेंगे, जिससे कि बॉडी का जो वेट है वो मोशन के माध्यम से बाहर निकलना शुरू होगा और आपका जो फैट डाइजेस्ट नहीं होता है, बाइल और लिवर फंक्शन जो है, गॉल ब्लैडर का फंक्शन जो है, उसमें सुधार आने से ये आपका डाइजेशन बेटर होगा। बट इसके साथ साथ वेट के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल को कंट्रोल करें। तो उसमें सिर्फ 2 टिप आपको देना चाहेंगे। पहला है कि वजन बढ़ा हुआ है तो जब भूख लगे शरीर में तभी खाना खाएं, बिना भूख के मत खाएं कि टाइम हो गया ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का, तो हमें खाना है। नहीं, नहीं भूख है तो मत डालिए अपने सिस्टम में कुछ भी। तो अपने सिस्टम को सुनेंगे तो वो आपका सुनेगा। आप म्यूट कर सकती हैं स्मिता जी सभी को, एंड क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में ले लेंगे, राइट, सो दैट टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे सारे। हम लोग बात कर रहे थे वेट लॉस पे। पहला टॉपिक, पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं दोनों रिंग टो पे साइड्स में, इसको रेगुलरली यूज करिए। इन टोज पे पेन मिलेगा आपको, रिंग टोज में दर्द मिलेगा अच्छा खासा, और इन पर आप नियमित रूप से, जैसे रोज उठ के ब्रश करते हैं ऐसे ही रोज रात को सोते समय ये मेथी पट्टी लगा लीजिए, या नहाने के बाद जैसे आप कपड़ा पहनते हैं वैसे मेथी पट्टी पहन लीजिए और दिन भर पहने रहिए। अगले दिन नहाने के समय जब कपड़ा उतारते हैं मेथी पट्टी उतार दी। इसको इस तरह से अपने लाइफस्टाइल में डालिए तो वेट आपका कंट्रोल होने लगेगा, और ये आपको कॉन्शियस करेगा, अलर्ट करेगा कि कब खाना है कब नहीं खाना है, कितना खाना है कितना नहीं खाना। तो खाने की मात्रा सीधा सीधा भोजन से और वजन से संबंधित है, क्योंकि भोजन में वजन होता है, वेट, और वो जब अंदर जाता है तो आपके बॉडी को वेट देता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, तो शरीर में चीजें इकट्ठा हो रही हैं, इसलिए वजन बढ़ रहा है। तो ये वेस्ट निकलना बहुत जरूरी है। खाना तभी खाएं जब भूख लगे, पानी तभी पिए जब प्यास लगे। तो ऑब्जर्व करिए कि दिन भर में आप कितना गिलास पानी पी पा रहे हैं प्यास से, दिन भर में कितनी बार भूख लग रही है और कितनी लग रही है, कितनी मात्रा आप खा पा रहे हैं। भूख लग पेट भरने से थोड़ा पहले ही रोक दीजिए, जिससे थोड़ी जगह रहे और वो खाना पच सके। नेक्स्ट भूख लगे तो फिर आप नेक्स्ट खा लीजिए, राइट, कहीं भाग नहीं रहा है खाना आपका, आपके घर में रखा है आपके पास, राइट। सो ये पहला टिप है वेट लॉस के लिए, बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा टिप है वेट लॉस में कि आप भोजन कर रहे हैं, वजन घटाने का पॉइंट भी लगा रहे हैं, बट बॉडी मूवमेंट्स बहुत जरूरी हैं। तो आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, रिंग रोलर करें जो एक्यूप्रेशर में बताया जाता है, आप कुछ ना कुछ बॉडी मूवमेंट जरूर करिए। खास तौर से जब आपका वजन बढ़ा हुआ है, आपसे हिला डुला नहीं जा रहा है, आप बहुत हल्का फुल्का ही करिए, पर डेली करिए। 2 मिनट 5 मिनट के वॉक से शुरू करिए, या बैठे बैठे आप गर्दन के मूवमेंट्स करिए, धीरे धीरे ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट और साइडवेज, ये गर्दन के मूवमेंट्स करिए, शोल्डर्स के मूवमेंट्स करिए, क्योंकि ये जगहों पे हमारे फैट ज्यादा इकट्ठा होते हैं। सो शोल्डर मूवमेंट्स करिए, और लेट करके पैरों का साइक्लिंग करिए, जिससे कि आपके पैरों के पेट के नीचे के भाग में कुछ जमाव ना होने पाए। तो जिनका वेट ज्यादा होता है उनमें गांठें गिल्टियां होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, राइट। सो ये छोटा सा टिप था वेट लॉस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग थायराइड। थायराइड बहुत कॉमन बीमारी होती जा रही है, और लोग 0.25 मिलीग्राम से लेकर 100 मिलीग्राम और ना जाने कितनी कितनी दवाइयां पर डे, सुबह उठते ही पहला काम है गोली मुंह में डालना, राइट। तो थायराइड के लिए क्या करना है आपको, सिंपल से 2 पॉइंट हैं आपके लेफ्ट हैंड में, अंगूठे पे ऊपर के पहले भाग के ऊपर से 1/3 नीचे आएंगे, तो ये एक पहला बिंदु है, यहाँ पर आप प्रेशर दे सकते हैं 1-1 मिनट सुबह शाम। दूसरा बिंदु है नीचे के जोड़ से 1/3, 1/3 ऊपर, ये दूसरा पॉइंट है थायराइड के लिए। सो ये 2 बिंदु हैं थायराइड के लिए लेफ्ट थंब पे। इन पर आप एक मटर का दाना भी लगा सकते हैं, देखिए इस प्रकार से आप टेप लीजिए, और ये एक मटर, जो व्हाइट मटर आप खाते हैं चाट वाली मटर बड़े शौक से, वो लगाइए इस पे।
और ये टेप से लेके आप इसको अंगूठे पे लगा दीजिए इस प्रकार से, और उसको रैप कर दीजिए, थोड़ा प्रेशर पड़ता रहे। तो एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर, ये दो बिंदु थायराइड से संबंधित हैं। इनको आप रात को रोज लगा के सुबह निकाल सकते हैं, या अधिक से अधिक समय भी लगा सकते हैं। ये दो मटर के दाने आप लगा सकते हैं, या जो काला चना का दाना होता है वो लगा सकते हैं। हम लोग एक्यूप्रेशर में सिंपल मैग्नेट्स भी यूज करते हैं, जिसे हम ये स्टार मैग्नेट्स कहते हैं, कुछ इस प्रकार के। ये स्टार मैग्नेट भी आप यूज कर सकते हैं, इसको भी आप परमानेंटली यूज कर सकते हैं, यानी कि ये कभी खराब नहीं होते हैं। मटर चना वगैरह लाइव दाने हैं, इनको आपको फेंकना होगा और नेक्स्ट डे नेक्स्ट यूज करना होगा। बट ये मैग्नेट आप रेगुलरली रीयूज कर सकते हैं एवरी डे। तो इस प्रकार से इन दो पॉइंट्स पर थायराइड से रिलेटेड आप प्रयोग करें, लेफ्ट थंब में, एक अंगूठे के ऊपर के भाग में और एक अंगूठे के नीचे के भाग में। तो इनको नियमित रूप से आप यूज करेंगे और 1.5-2 महीना या 3 महीना में आप अपना थायराइड चेकअप कराएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे चेंज आना शुरू होगा, और धीरे धीरे दवाइयाँ डॉक्टर से आप बात करके कम कर सकते हैं। पारुल जी, एक चीज पूछ सकते हैं, जैसे हाँ, ये पॉइंट्स पर आप मटर या चने का दाना लगवा रही है, तो क्या सिंपली इसको प्रेस करें तो भी हो जाएगा? राइट, बिल्कुल आप प्रेस भी कर सकते हैं, जैसा हमने बताया। आप सिंपल अपने अंगूठे से प्रेशर दे सकते हैं, उंगली से प्रेशर दे सकते हैं, इसको पंपिंग प्रेशर दीजिए, दबाइए, छोड़िए 1 मिनट तक, यानी 60 टाइम्स। एक पॉइंट, फिर 60 टाइम्स दूसरा पॉइंट, दिन में 2 बार या दिन में 3 बार भी आप कर सकते हैं। इसके लिए एक एक्यूप्रेशर का ये जिम्मी आता है, वुडन स्टिक, इससे भी आप प्रेशर दे सकते हैं। दबाव देने पे उन बिंदुओं पे दर्द मिलेगा आपको, और उन्हीं बिंदुओं पर आपको प्रेशर देना, राइट। सो ये है थायराइड का, इसके कारण वेट बढ़ता भी है, घटता भी है, बहुत सारे और भी सिम्टम्स और चेंजेस आते हैं। सब चीज यहाँ पे दो हार्मोनल पॉइंट से कंट्रोल हो जाएंगे। तो इनको आप रेगुलर ध्यान रखें, और साथ साथ डाइट, लाइफस्टाइल जो हम लोग ने अभी बात करी, उसका हमेशा ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट आते हैं स्लीप डिसऑर्डर। नींद उड़ जाती है तो हम क्या करें? तो नींद उड़ जाना, आम भाषा आप समझ रहे हैं, नींद उड़ गई यानी हवा ने उड़ा दिया। तो हवा बढ़ी हुई है दिमाग में, विचार आ रहे हैं, दिमाग लगातार सोच रहा है, ड्रीम्स हैं, सपने हैं, यानी कि कुछ ना कुछ चल रहा है, जिससे मन शांत नहीं हो पा रहा और आप सो नहीं पा रहे। तो शांत करना है उसको, हवा को कम करना है, यानी गैस बहुत बड़ा कारण है नींद ना आने का, राइट। तो गैस की समस्याओं वालों को नींद नहीं आती है, गैस के लिए हम लोग बात करेंगे, लास्ट पॉइंट है गैस का, उनका आप प्रयोग करें, उससे भी नींद आने लगेगी। और दूसरा नींद का प्रमुख कारण है टेंशन, स्ट्रेस, दिमाग का ज्यादा चलना, राइट। तो उसके लिए लेफ्ट थंब में पीछे की ओर नाखून से नीचे, यानी कि जो नाखून का बेस है उससे नीचे आएंगे, और पहले जोड़ के ऊपर, ये जो एरिया है अंगूठे के पीछे, फर्स्ट जॉइंट और नाखून के बीच का हिस्सा, यहाँ पर आप प्रेशर देंगे तो आपको दर्द मिलेगा, और ये आपके सिर में तनाव का केंद्र है। तो इस क्षेत्र पर आप प्रेशर दे सकते हैं, मसाज कर सकते हैं आधा मिनट, 1 मिनट, या फिर आप मेथी का एक पैच बना सकते हैं, 6 से 8 दानों का एक ग्रुप बना लीजिए, मेथी पैच हम कहते हैं इसको, कुछ इस प्रकार से, और इसको अंगूठे में इस क्षेत्र पर आप लगा लीजिए, इस प्रकार से, नाखून से नीचे और पहले जोड़ से ऊपर। और ये मेथी के 8-10 दाने लगा के आपने टेप से बांध दिया, हल्का प्रेशर पड़ता रहता है, तो ये प्रेशर से आपके मस्तिष्क में चेंज आएगा, एनर्जी चेंज होगी, और धीरे धीरे मस्तिष्क के विचार शांत होंगे, तनाव कम होगा, और नींद आपकी आने लगेगी। तो ये सबसे प्रमुख बिंदु है नींद से संबंधित। दूसरा बिंदु है जो अक्सर हमें ड्रीम्स और सपनों की वजह से नींद बहुत अच्छी नहीं आ पाती है, उसके लिए आप क्या करें, लेफ्ट हैंड, बायां हाथ, लेफ्ट हैंड की पहली उंगली लें, अंगूठे के बगल वाली इंडेक्स फिंगर, इसके अपर जॉइंट पे आप मेथी की पट्टी बांध दें, राइट। इसको कैसे बांधना है, आप थोड़ा लंबा स्ट्रिप लीजिए टेप का, और मेथी को टेबल पे एक लाइन में लगा लीजिए, और उस पर ये
टेप लगा लीजिए, इस तरह से आपकी एक मेथी पट्टी तैयार हो जाती है। और इसको ये लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के अपर जॉइंट, जहां जॉइंट होता है, जोड़ जहां उंगली मुड़ती है, ये फर्स्ट जॉइंट पर थोड़ा दबाव देके इसको लगा लीजिए इस प्रकार से। तो ये लेफ्ट हैंड की पहली फिंगर का अपर जॉइंट है, जो आपके दिमाग में विचारों को कम करेगा, सपनों को कम करेगा और उसे शांत करके नींद लाने में मदद करेगा। सो ये दो बिंदु हैं जो नींद में आपको खास तौर से हेल्प करेंगे। आप इसका नियमित रूप से प्रयोग कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेनोपॉज। मेनोपॉज की समस्याएं शुरू हो रही हैं आजकल महिलाओं को 40 प्लस में, 50s में, और अर्ली होने लगा है। जल्दी पीरियड साइकिल बंद होने लगी है और मेनोपॉजल सिम्टम्स शुरू होने लगे हैं, खासतौर से हॉट फ्लैशेस और मूड स्विंग्स। सो मेनोपॉज का कारण क्या है? हमारे हार्मोनल चेंजेस। और हार्मोन्स का नियंत्रण कहाँ से होता है? हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि से, राइट। सो पिट्यूटरी ग्रंथि का बिंदु है आपके लेफ्ट हैंड में, बाएं अंगूठे पे, वही ऊपर वाला जो बिंदु जो हम लोगों ने थायराइड में डिस्कस किया था। टिप से 1/3 नीचे आएंगे और यहाँ पर ये पॉइंट है। इस बिंदु पर आप प्रयोग करें, वही मटर या चने का दाना या क्लस्टर स्टार मैग्नेट, या आप प्रेशर दे सकते हैं। तो मेनोपॉजल जो भी सिम्टम्स हैं वो सब आपके अधिक से अधिक इस बिंदु से कंट्रोल हो जाए। इसी पॉइंट को आप दोनों अंगूठों पर प्रयोग कर सकते हैं साथ साथ। रात को लगा के सो गए, या आप प्रेशर दे सकते हैं अपने हाथ से, राइट। तो ये खास बिंदु है जो आपके पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, जो सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और आपके मेनोपॉजल सिम्टम्स को भी साथ साथ कवर कर लेगा। पारुल जी, there's a question. जैसे ये पॉइंट आपने बताया पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर हार्मोन्स, तो इसको हम डेली में, जिनको प्रॉब्लम नहीं भी है वो भी डेली में इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं? बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिट्यूटरी जब ज्यादा स्टिमुलेट होने लगता है तो हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं और हमारा फोकस जो है थोड़ा डिस्टर्ब होने लगता है, स्ट्रेस फैक्टर बढ़ने लगता है। तो आपको इस बिंदु पे दबाने पे दर्द मिलेगा, थोड़ा डीप होता है ये, दबाने पे दर्द मिलेगा। जिनको दर्द मिल रहा है वही इसका यूज करें, राइट। तो कोई थैंक भी यू। पॉइंट आप अननेसेसरी मत यूज करिए। उसके लिए हम लोग जनरल टिप्स बताते हैं कि ये एक्यूप्रेशर की रिंग है, आप 10 उंगलियों में अच्छे से डेली मसाज करिए, एक एक जॉइंट पे 4-5 बार। मैंने डाउन नंबर रखिए। एक जॉइंट पे ऐसे 4-5 बार, दूसरे जॉइंट पे 4-5 बार, एंड बेस जॉइंट पे आप प्रेशर दें चारों तरफ, राइट। सो ये रिंग बहुत ही मास्टर टूल है। अगर आप 10 उंगलियों पे दिन में एक बार कर लेते हैं, आपके 10 एलिमेंट्स, 10 तत्व हैं शरीर में जो बैलेंस हो जाते हैं। और ये रोलर है जो आप हथेलियों पे चला सकते हैं मसाज के लिए, साइड्स में और बैक में। ये डेली करना चाहिए बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, राइट। सो ये हम हमेशा रेकमेंड करते हैं। सो हम लोग थे मेनोपॉज पे, मेनोपॉजल सिम्टम्स, हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि पे फोकस आएंगे। नेक्स्ट आते हैं, टॉपिक है पीसीओडी। पीसीओडी भी बहुत कॉमन हो रहा है यंग गर्ल्स में, बहुत अर्ली एज में, 20s में, 15 20 25 तक में बहुत कॉमन होता जा रहा है। और एज होते होते तो एडल्टहुड में, क्योंकि हमारे मूवमेंट्स, एक्सरसाइज कम है, घर गृहस्थी में आप ज्यादा लगे रहते हैं, अपनी परवाह नहीं करते हैं, तो आपके यूट्रस, ओवरीज के आसपास ग्लैंड्स, ग्रंथियां, फाइब्रॉइड्स, लिम्फ नोड, ये सब बढ़ने लगती हैं, काफी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसके लिए 3 बेसिक एक्सरसाइज जो हम हमेशा कहते हैं, पैर की साइकिलिंग जरूर करिए, शोल्डर मूवमेंट जरूर करिए, नेक मूवमेंट जरूर करिए, इससे बॉडी में डिपॉजिट्स ना हो। सो पीसीओडी इज ओवरीज से संबंधित समस्या है। इसका बिंदु है आपके लेफ्ट हैंड में, ये 2 बीच की उंगलियां हैं, इनके ऊपर साइड्स में ये जो 2 चैनल हैं, इसमें ऊपर आएंगे आप, जहां ये हड्डियां खत्म होती हैं, यहाँ पर ये 2 ओवरीज के बिंदु हैं, इन पर आप दबाव देना शुरू करेंगे। सो यहाँ पर एक पॉइंट है और दूसरा बिंदु यहाँ पर है। इन पर आपको दर्द मिलेगा, आप इन पर प्रेशर दे सकते हैं 1-1 मिनट, दिन में 3 बार या 2 बार, और नहीं तो आप मटर या चने का दाना या क्लस्टर स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं। ये 2 बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो अगर आप ढंग से प्रयोग करते हैं, सही जगह पे प्रयोग करते हैं, तो आपको तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इससे साइकिल भी नॉर्मल होने लगती है, और साथ साथ आप पिट्यूटरी ग्रंथि के पॉइंट को चेक कर लें,
और इस पे भी दर्द है तो आप इसे भी प्रयोग कर सकते हैं। सो ये दो ओवरीज के पॉइंट है, पीसीओडी में इनको आप 100% यूज करें, आपको निश्चित लाभ मिलेगा, राइट। अगेन हर बीमारी में हम डाइट लाइफस्टाइल पे जरूर ध्यान देते हैं, क्योंकि आपका जो भोजन है पच रहा है ठीक से, मोशंस क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, कि डिपॉजिट हो रहा है और कहीं जमाव है, तभी बीमारी पैदा हो रही है। तो ये समझ लीजिए, हमें अपने आप को क्लियर जरूर रखना है, डाइट हल्का रखना है, भूख लगे तभी खाएं, प्यास लगे तभी पिए, और एक्सरसाइज मूवमेंट जरूर करें बॉडी। सो ये है पीसीओडी, जो कि यंगस्टर्स आजकल बहुत कम कर रहे हैं। जिम जरूर जाने का फैशन हो गया है। जिम में क्या हो रहा है, फास्ट एक्सरसाइज आप कर रहे हैं जो कि बॉडी में जर्क्स देते हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हार्ट के पेशेंट बन जाते हैं, हार्ट अटैक्स बहुत हो रहे हैं यंगस्टर्स। सो हार्ट में उतनी ताकत शुरू से दी नहीं है कि आप तुरंत एक्सरसाइज उसको फेस कर पाए बॉडी। आप उतना डाइट उस तरह से नहीं लेते हैं यंगस्टर्स, जंक पैक्ड फूड, ऑनलाइन फूड पे डिपेंडेंट है, जाके सब्जी मंडी से सब्जी लेना उनके लिए शोभा नहीं देता आज के यंगस्टर्स को। सो द थिंग इज कि आप ऑनलाइन के भोजन पे निर्भर हैं, और वो भोजन कितना भी शुद्ध ऑर्गेनिक हो, वो सब पैक्ड फूड है। हार्ट आपका उतना मजबूत नहीं है, आप उसको एक्सरसाइज से कार्डियक दे रहे हैं अच्छे से, और उसकी वजह से बहुत सारे यंगस्टर्स में दिक्कत आ रही है। तो जिम और एरोबिक्स से बेटर है आप स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करिए, ब्रीदिंग के साथ स्ट्रेचेस करिए, वॉक करिए, योगिक एक्सरसाइजेस करिए, बॉडी मसाज करिए थोड़ा बहुत, ये बहुत जरूरी है। और एक्सरसाइजिंग अगर आप करते भी हैं, फास्ट करते भी हैं, तो बॉडी ऑयलिंग उसके साथ बहुत जरूरी है। कोई भी मशीन चलाएंगे, अगर उसमें तेल नहीं डालेंगे तो मशीन गड़गड़ गड़गड़ करने लगेगी। यही हालत है ह्यूमन मशीन की। आप जॉइंट्स हिला तो रहे हैं, बहुत जोर जोर से जर्क दे रहे हैं, बट उसमें तेल नहीं डाल रहे हैं, तो वो हड्डियां कड़कड़ाने लगेंगी, और यंगस्टर्स में ये बोन्स की भी तकलीफें बहुत होने लगी। तो इसलिए ध्यान रखें, पीसीओडी वाले जितने भी यंग जनरेशन है उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि बॉडी को फिट प्रॉपरली रखने के लिए, अपने हॉर्मोन्स को रेगुलेटेड रखने के लिए ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग जरूर करें। सो ये पीसीओडी के दो पॉइंट्स थे यहाँ, और एक आपका पिट्यूटरी का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मूड स्विंग्स पे। मूड स्विंग यानी हमारा मूड आज कुछ कर रहा है, कल कुछ कर रहा है, अभी मन नहीं कर रहा, अभी ये मन नहीं कर रहा है। ये मन हमें बहुत तंग करता है। हम खाते भी मन के हिसाब से, मन कर रहा है तो हमने खा लिया, भूख लगी कि नहीं लगी उससे फर्क नहीं पड़ता है, मन कर रहा है इसलिए ये काम कर लिया। तो हम मन के अधीन हो जाते हैं, मन के स्लेव बन जाते हैं, तो हम अपनी आत्मा से उतना जागरूक नहीं हो पाते। उसके लिए क्या करेंगे, राइट हैंड में जो मिडिल फिंगर है आपकी, बीच की उंगली, इसके तीनों कोरों पर आप दबाव दीजिए इस प्रकार से। जो कोर होते हैं ना जोड़ों के बीच की जगह, इसे हम कोर कहते हैं या फैलेंग्स कहते हैं। तो इन तीनों फैलेंजेस पर आप प्रेशर दीजिए इस प्रकार से, और जिसपे भी दर्द मिले आपको, उस फैलेंग्स पर आप मटर या चने का दाना बांध दीजिए अच्छे से, हल्का दबाव के साथ, या क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिए स्टार 1। राइट हैंड की मिडिल फिंगर, ये आपके मन के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने में आपकी मदद करेगी, आपके मन को आपके कंट्रोल में करने की मदद करेगी, जिससे कि आप अपने नियमित नियम और दिनचर्या का पालन ठीक से कर पाए। ये है से रिलेटेड। यस, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नी पेन, घुटने का दर्द। बहुत ज्यादा जैसे जैसे आपकी एज हो रही है, 30s 40s में शुरू हो रहे हैं, और 50s 60s 70s में तो डेफिनेटली नी रिप्लेसमेंट आजकल एक कॉमन जुगाड़ हो गया है कि घुटने का भी ऑपरेट करके घुटना रिप्लेस कर, हर चीज काट पीट के शरीर से निकाल दें और फिर आर्टिफिशियल लगा दें, उसमें उतनी मजबूती आपको नहीं मिलेगी। सो नी पेन के लिए, नी रिप्लेसमेंट को बचाने के लिए आपको क्या करना है, पहला स्टेप है रोज घुटनों में ऑयलिंग करें डेली। जैसे आप ब्रश करते हैं वैसे डेली ऑयलिंग करें। बॉडी का जो सेगमेंट कमजोर है उस पर डेली ध्यान देना होगा, राइट। सो नी ऑयलिंग जरूर करें, घुटने में हल्का तेल लगाएं आप रेगुलरली, और फिर घुटने की हल्की हल्की एक्सरसाइज करें, यानी कि हल्का हल्का साइकिलिंग करें, जर्क ना दें क्योंकि घुटने में ऑलरेडी पेन है, राइट।
और घुटने के कौन से पॉइंट्स मिलेंगे आपको सबसे इफेक्टिव, वो है लेफ्ट हैंड में मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, यानी बीच की जो 2 उंगलियां हैं इनमें बीच का जोड़, ये जोड़ आप दबा के देख सकते हैं। जिस जोड़ पे दर्द मिलेगा आपको, ये घुटने से संबंधित जोड़ हैं आपके। तो दोनों घुटनों के दर्द के लिए, तकलीफों के लिए आप ये बीच के जोड़ों पर मेथी की पट्टी बांधें। फिंगर को बेंड करके जॉइंट पर जरूर बांधें, जिससे जॉइंट कवर हो आपका। अक्सर लोग ऊपर लगा देते हैं या नीचे लगा देते हैं। तो आप देखें, ये मेथी पट्टी है आपकी, और इसको आपको जॉइंट पर लगाना है। ये जोड़ पे जहां जोड़ मुड़ रहा है एग्जैक्टली उस पर लगाना है इस प्रकार से, और उसको थोड़ा दबाव दे दें जिससे थोड़ा प्रेशर पड़ता रहे। राइट। सो एक पट्टी इधर, एक पट्टी इधर लेफ्ट हैंड में, सेम आप राइट हैंड में कर सकते हैं। दोनों बीच की उंगलियों के बीच के जोड़ों पर एक एक मेथी पट्टी लगा दें। तो ये 4 मेथी पट्टियां आप नियम से रोज रात को सोते समय लगाएंगे, सुबह निकाल देंगे। ये नियम से आप करेंगे तो आप देखेंगे घुटनों में चेंज आना शुरू हो जाएगा। और साथ साथ आप इसको, घुटने का ऑयलिंग मत भूलिए। हाथ में लगाने में दिक्कत है तो आप पैर में भी सेम जगह पर, ये दोनों पैर की जो बीच की उंगलियां हैं उसके बीच के जोड़ों पर आप मेथी पट्टी लगा सकते हैं। राइट। सो ये घुटनों के लिए बहुत जरूरी है, इसका नियम से आप प्रयोग करें। पर खास ध्यान फिर दें कि घुटना पैर का भाग है, और पैर हमारे शरीर का वजन होता है, वेट। तो अगर वजन ज्यादा है तो घुटनों में दर्द होगा ही। तो वजन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है घुटने के सेहत के लिए। घुटना थायराइड से भी सीधा सीधा संबंध रखता है, तो जिनको थायराइड है उनपे भी घुटनों में अक्सर समस्याएं रहती है। तो ये सब चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। जब आप घुटने के पॉइंट्स लगाएंगे तो आप कई चीजों में लाभ देखना शुरू कर देंगे। थोड़ा अब दिन का हम भी ज्यादा पहले आता ऐसे रहता था। अच्छा। जब से ये मशीन आई तो थोड़ा बहुत चीज कमर इसको को आप फिर नियमित रूप से प्रयोग करना शुरू करें। ये है घुटने के बिंदु आपके। अब आते हैं बैक पेन, यानी कमर में दर्द। लोअर बैक पेन बहुत कॉमन हो गया है। कमर में नीचे की तरफ दर्द अक्सर या तो फास्ट एक्सरसाइज करने से कहीं स्लिप डिस्क हो जाता है, स्ट्रेन आ जाता है, आपने जर्क वाली एक्सरसाइज कर ली, या फिर कहीं झुक गए और उठे तो एकदम से अचानक से दर्द पैदा हो जाता है, सीढ़ी चढ़ने उतरने या झटका लगने से हो जाता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है, कब्जी रहती है, उसमें भी पीछे कमर में दर्द आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे कारण हैं। कमर के लिए क्या करेंगे आप, लेफ्ट हैंड में बीच की 2 उंगलियां हैं, इसको बेंड करेंगे। ये पीछे 2 हड्डियां हैं आपकी, इनके बीच में ये जो गड्ढा है ये है आपकी नीचे की कमर, नीचे के क्षेत्र पे आप इस प्रकार से प्रेशर देंगे। हाथ से आप 3 उंगलियां लेके प्रेशर देना शुरू कर दीजिए, तो आप देखेंगे तुरंत कमर में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसको नियम से आप दिन में 2 बार 3 बार प्रेशर दे सकते हैं, आधा मिनट से 1 मिनट तक। या आप मटर के 3 से 4 दाने लगा सकते हैं। इसको आप कैसे लगाएंगे, मटर के दाने या क्लस्टर स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं। तो उसका भी हम लोग एक प्रयोग देख लेते हैं। मटर के हमने 3 दाने लिए और इनको इस तरह से टेप पे लगा दिया, और इसको आप हाथ में पीछे दोनों बोन्स के बीच का जो चैनल है इस पर लगाएंगे। इस चैनल पर हम लगा रहे हैं कुछ इस प्रकार से। ये आपने देखा, बीच की दोनों उंगलियों को बेंड करेंगे, बोन्स के नीचे से शुरू करके ये आपका लोअर बैक का एरिया है। तो यहाँ 3 से 4 आप मटर के दाने नियम से लगाइए, रात को लगा के सोइए, सुबह निकाल दीजिए। इसको आप एक हाथ में या दोनों हाथ में भी प्रयोग कर सकते हैं। राइट। सो ये कमर के लिए बहुत उपयोगी है, इसको आप नियमित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ आप कमर की विशेष एक्सरसाइजेस करिए, और कमर की लोअर बैक में स्ट्रेन, वजन शरीर का सबसे ज्यादा पड़ता है लंबर एरिया में, लोअर बैक में। तो वहां पर आप हल्के हाथ से अपना ऑयलिंग भी कर सकते हैं। जिनको ज्यादा दर्द है हल्का सा तेल से मसाज करिए, थोड़ा माइल्ड कमर की आप एक्सरसाइजेस करिए। हिप रेज करने वाली, जो लेट करके फूलों को ऊपर उठाते हैं, वो कमर को स्ट्रेंथ देने के लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। तो ये 2 बिंदु दोनों हाथ में आप इनका प्रयोग कमर के लिए आसानी से कर सकते हैं।
साथ साथ आप लेफ्ट हैंड की जो रिंग फिंगर है इसके ऊपर के जोड़ पर आप मेथी की पट्टी बांधना शुरू कर दें। जिनको कमर में ज्यादा समस्या है तो आप लेफ्ट रिंग फिंगर के ये अपर जॉइंट पे मेथी पट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं या रिंग मसाज भी कर सकते हैं अच्छे से, राइट। एंड लास्ट पॉइंट आते हैं हम लोग गैस एंड ब्लोटिंग, यानी गैस की समस्या जो कि तमाम समस्याओं का कारण होती है। पेट फूल जाता है, उसमें हम क्या करें। सो गैस के लिए हम हमेशा आपको रिमाइंड करते हैं, दोनों छोटी उंगलियों का ध्यान रखें, बोथ स्मॉल फिंगर, और इनके तीनों कोरों पर आप 4-4 मेथी के दाने लगाएं, या आप एक एक मटर का दाना लगा दीजिए, या एक एक क्लस्टर स्टार मैग्नेट लगा दीजिए। तो ये मेथी का जो पैच हम लोगों ने बनाया था 4-5 दानों का, इसको आप इस प्रकार से दोनों छोटी उंगली के तीनों कोरों पे लगाना है। जोड़ के बीच का जो भाग है सामने का, तो तीनों कोरों पे आपको इस प्रकार से लगाना है, दोनों हाथ की छोटी उंगली पे। इसको अगर आप नियम से लगाते हैं तो आप देखेंगे आपके गैस की बहुत सारी समस्याएं दूर होने लगेंगी, गैस खुलना शुरू हो जाएगी, सांस लेने में तकलीफें साथ साथ होती हैं, लोगों को भारीपन लगता है, बेचैनी उलझन लगती है, और पेट फूलने लगता है। तो ये सब समस्याओं के लिए दोनों छोटी उंगली के तीनों कोरों पर आप नियम से 4-4 मेथी का दाना बांध के उसको टेप से थोड़ा रैप कर दें, जिससे कि उन पे थोड़ा प्रेशर पड़ता रहे। आप इसको दबाव भी दे सकते हैं, बैठ के आप इस प्रकार से प्रेशर दीजिए एक हिस्से पे, फिर ये दूसरे हिस्से पे, और फिर ये तीसरे हिस्से पे। आधा आधा मिनट, एक एक मिनट, दिन में 2-3 बार आप इसे प्रेशर भी दे सकते हैं। ये आपके हार्ट लंग्स को भी मजबूत करता है, ब्रीदिंग सांस लेने की क्षमता को भी बेहतर करता है, साथ साथ गैस को भी ठीक करने में मदद करता है। दूसरा, गैस होती क्यों है? हमारे पेट में एसिड बन जाने से। तो एसिडिटी यानी खाना पड़ा हुआ है, ठीक से पच नहीं रहा है और वो सड़ रहा है, उससे एसिडिटी होती है और उससे भाप बनती है और वो गैस पैदा करती है। तो उसके लिए खास एक और बिंदु है, यहाँ लेफ्ट हैंड में कलाई के जोड़ से सीधा नीचे जाएंगे, अंगूठे की सीध पर इस क्षेत्र पर आप ग्रीन कलर लगा दीजिए। ग्रीन कलर का स्केच पेन होता है जिससे बच्चे कलर करते हैं, वो ग्रीन कलर आप यहाँ लगा दीजिए। अंगूठे की सीध में आएंगे और कलाई के एकदम सीध में जाएंगे, तो यहाँ आप ग्रीन कलर लगा देंगे, इससे पेट आपका ठंडा रहेगा, तो जब भी गैस बने तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अब तक के जितने भी खास बिंदु थे उन पर हम लोगों ने चर्चा करी। अब आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो हम लोग 5 से 10 मिनट और देख सकते हैं, ऑलरेडी काफी टाइम हो गया है। Hello, ma'am. Ma'am, thank you for this wonderful session. Very quick, short and simple. Ma'am, 3 चीजें और explain कर दीजिए. Fibroids, bulky uterus and fatty liver. Thank you. Okay. और कोई क्वेश्चंस किसी के? लेट मी फर्स्ट हियर द क्वेश्चंस। मैम, बल्कि यूट्रस ये जो इन्होंने बताया, मैं भी उसके बारे में जानना चाहूंगी कि बाकी शरीर इतना मोटा नहीं है, पेट पे भारीपन है, और मैंने आपके ब्लॉटिंग वाले पॉइंट्स भी सुने और वो भी समझ आया कि हाँ वो भी लगाना है, पर यूट्रस के फाइब्रोइड्स और इसके बारे में भी थोड़ा पॉइंट्स बताइए। हाँ जी, श्योर। महिलाओं में सबसे ज्यादा यूट्रस और नीचे पेट का भाग ज्यादा तंग करता है, क्योंकि सारा डस्टबिन जो बचा कुचा खाना होता है ना, महिलाएं अपने अंदर डाल के वहां स्टोर करके रख लेती हैं, तो वहीं पर सारा चीजें इकट्ठा होती हैं, फाइब्रॉइड, सिस्ट, ट्यूमर, कॉन्स्टिपेशन सब इकट्ठा होने लगता है, राइट। पुरुषों को तो ताजा ताजा खाना लेके अपने हस्बैंड्स को देके भगा देती हैं घर से, और घर में जो बचा कुचा है वो अपने डस्टबिन में डालती है, फिर वही हस्बैंड्स लेकर के इनको हॉस्पिटल में घुमाते हैं, राइट। सो ऐसा मत करिए, खाना को डस्टबिन मत समझिए, फूड इज एज मेडिसिन, उतना ही खाइए जितना जरूरी है और उतना ही बाकी रख दीजिए, नेक्स्ट मील में आप ले लीजिए, वेस्ट मत करिए खाने। सो यस, और कोई क्वेश्चंस हो तो हम लोग उस टॉपिक पर आएंगे बस। मैम कॉन्स्टिपेशन का भी बताइए. Okay.
Yeah, thank you, ma'am, for the wonderful class. I would like to ask, sometimes what happens, patient is not able to explain the symptoms. Like you have told that when we press certain points, it will give you pain and it will give us the clue. But sometimes patient is not able to explain whether he or she feels that pains. Then how to proceed in that manner? ठीक है. हेलो मैम, स्वेलिंग का प्रॉब्लम मैम. Okay. So yes, 4-5 Ma'am. क्वेश्चन हो गए हम लोग के. Yes. ओवर थिंकिंग एंड स्टबर्न इन किड, जिद्दी होते हैं बच्चे, डिसोबे करते हैं, प्लीज उसके लिए भी गाइड कर दीजिए. मैम, जैसे आपने लेफ्ट थंब पे मटर का दाना बोला इंसोम्निया के लिए, तो ऐसे ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हैं. हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं. And ma'am, rigidness in old people also. अपने जनरेशन में नहीं है, बस बच्चों में, बुजुर्गों में है. राइट. No, sir, ma'am, for us people also. एक्सक्यूज मी, यस. मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि इसमें कुछ जो है वो पारुल के स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ हैं जो हमारे जनरल लोग हैं जिन्होंने एक क्यूरियोसिटी के कारण और अपने सेल्फ ट्रीटमेंट के कारण इस कैंप को ज्वाइन किया है आज. तो एक रिक्वेस्ट ये है कि आप जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस करें, फर्स्ट थिंग. और दूसरा, अगर आप उनके स्टूडेंट हैं तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस वर्कशॉप में अवॉइड करें, बिकॉज ये एक जनरल वर्कशॉप है, ये ट्रीटमेंट वाइज वर्कशॉप नहीं है. और यहाँ पर एज अ डॉक्टर, आपकी वो एज अ टीचर नहीं है, यहाँ पर एज अ डॉक्टर और एज अ ट्रीटर है यहाँ पर जो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है. तो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट कि इस टाइप के क्वेश्चंस को अवॉइड करिए और टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करिए. थैंक यू सो मच. मैम, आपने इतने सारे जो ट्रीटमेंट्स बताए उसमें से हम कोई भी 2-3 की कॉम्बिनेशंस एक साथ लगा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं. जैसा हम लोगों ने बात की, नींद नहीं आती है, गैस के कारण इसके बिंदु लगाएंगे तो भी कई लोगों को नींद में आराम मिलने शुरू हो जाते हैं. राइट. सो यस, आते हैं हम लोग जो 4-5 क्वेश्चंस हैं विमेन रिलेटेड सबसे ज्यादा एंड ब्रेन रिलेटेड सबसे ज्यादा, जो ये दो चीजें हम लोग को तंग करती हैं आज के समय में, और इसके बाद हम लोग समराइज करेंगे. महिलाओं में गायनिक इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, यानी यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, नीचे पेड़ू के भाग में समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती हैं. तो महिलाओं को 3 ये बेसिक एक्सरसाइज जो हम बताते हैं, नेक की एक्सरसाइजेस, शोल्डर्स की एक्सरसाइजेस, यानी एक्सिला में कुछ डिपॉजिट ना हो, आर्मपिट में, गर्दन में कुछ गांठें गिल्टियां ना जमाव हो, और नीचे पेड़ू के भाग में कुछ जमाव ना हो, वहां पे लेग की साइक्लिंग. ये 3 एक्सरसाइज महिलाओं को रेगुलरली, कुछ ना करें तो ये 3 जरूर करनी चाहिए, जिससे कि आपका लिम्फ जो है, जो टॉक्सिन्स है, वो नीचे पेड़ू के भाग को कंट्रोल करने के लिए आपके पास लेफ्ट हैंड में दोनों बीच की उंगलियों में आप सीधा सीधा ऊपर आएंगे. जो पहली रेखा है, इसके पहली रेखा और उंगलियों का जो बेस है, इसके बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं, इस बीच के हिस्से में एकदम बीचों बीच जाएंगे और यहाँ पर आपको ये यूट्रस का बिंदु मिल जाता है. तो इस बिंदु पर आप दबाव देंगे, अच्छे से आपको दर्द मिलेगा. अगर यूट्रस में कोई गांठ है या तकलीफ है तो यहाँ पहली रेखा से लेकर के आप धीरे धीरे दबाव नीचे देते चलें. तो इसको अगर आप प्रेशर देते हैं तो आप देखेंगे नीचे पेड़ों का भाग रिलीज होगा. इवन पुरुषों में जो यूरिन की समस्याएं होती हैं, प्रोस्टेट की समस्याएं होती हैं, पेशाब खुल के नहीं होता है, ऐसी तमाम समस्याएं होने लगती हैं. तो ये पहली रेखा से लेकर के आप नीचे तक धीरे धीरे दबाव दें. इस प्रकार से आप प्रेशर देते हुए नीचे जाएं. तो इसको अगर आप रेगुलरली करते हैं तो नीचे का भाग का जो जमाव है वो रिलीज होने लगेगा. तो बीच का क्षेत्र है और साथ साथ ये 2 साइड्स का एरिया है, जहां हम लोगों ने ओवरीज के बिंदु बात की थी. तो ये ओवरी के पॉइंट से लेते हुए आप नीचे बढ़ेंगे. तो खास तौर से इन क्षेत्रों में उन लोगों को दर्द मिलेगा जिनका कि नीचे पेड़ों के भाग में, लोअर एब्डोमेन में कोई समस्याएं हैं. ये 3 चैनल हैं, यहाँ पर आपको खोजना है जहाँ दर्द मिल रहा है आपको. और नहीं तो आप 3 मटर के दाने जो हम लोगों ने कमर में लगाए थे, उस तरह से आप 3 मटर के दाने लेके आप यहाँ पे लगा दीजिए. ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से पहली रेखा से लेके बीच में और नीचे, ये 3 मटर के दाने, इनको आप लगा के हल्का हल्का दबाव देंगे तो आप देखेंगे एक चैनल ये
अगर साइड के दोनों चैनल में भी दर्द है तो 3-3 मटर के दाने आप इधर भी लगा दें। ये आपका पूरा लोअर एब्डोमेन यानी पेड़ों का भाग कवर करता है। जिनको भी इस तरह की नीचे की समस्याएं हैं वो यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा आते हैं हम लोग मस्तिष्क, यानी नीचे का भाग और मस्तिष्क का भाग, ये दो सबसे ज्यादा तंग करता है। और बीच का भाग में है लिवर। लिवर और स्प्लीन यानी हमारा डाइजेशन जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है इन ऊपर नीचे की बीमारियों को। तो लिवर के उपचार के लिए आप सबसे सरल तरीका है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में आप तीनों कोरों पर क्लस्टर स्टार मैग्नेट या मटर का एक एक दाना लगा दीजिए, या 4-4 मेथी के दाने लगा दीजिए। तो फैटी लिवर रहता है, फैटी स्प्लीन रहता है, तो लिवर खास तौर से इस फिंगर से आपका कंट्रोल होने लगेगा। और फैट है लिवर में तो फैट अंदर डालना बंद करिए। आप बहुत खा चुके हैं घी तेल तला पकौड़ी वगैरह, अब बंद कर दीजिए, क्योंकि वो खा रहे हैं और अंदर स्टोर हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए लिवर में फैट इकट्ठा होगा, राइट। तो फैटी लिवर जिनको है वो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के तीनों पोरों पर आप उपचार करना शुरू कर दीजिए। और लास्ट आता है सिर और जिद्दपना, कहना ना मानना, चाहे वो बच्चा हो, चाहे हमारी उम्र के हो, चाहे बुजुर्ग हो। तो ये जो अड़ियलपन आ जाता है, स्टबर्ननेस आ जाती है, हम अपने विचारों से विचलित नहीं होंगे, हमें जो सोच लिया जो ठान लिया बस वही करना है, तो कई बार वो चीजें गलत भी हो जाती हैं। तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, बट अगर वो गलत दिशा में है तो हमारा स्टबर्ननेस यानी जिद्दीपना का रूप ले लेता है। उसके लिए आप लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर के तीनों कोरों पर आप उपचार करिए। लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर के तीनों कोरों को आप दबाएंगे, आपको एक जगह कहीं दर्द मिलेगा और उस क्षेत्र पर आप 4 मेथी के दाने या एक मटर चना का या क्लस्टर स्टार राइट। सो ये है हमारा शरीर जो ऊपर से नीचे तक भरा पड़ा है एनर्जी से, और उसको हम लोग अगर टॉक्सिन से भर लेते हैं तो हम अपने ही एनर्जी से बहुत दूर हो जाते हैं। तो अपने को स्वस्थ रखने के लिए लास्ट का टिप आपको फिर से हम रिमाइंड कर दें, ये है एक्यूप्रेशर के 2 टूल्स जो हम सबको रेकमेंड करते हैं। एक्यूप्रेशर की रिंग है और रोलर है। ये रिंग मसाज आप 10 उंगलियों में दिन में एक बार जरूर करिए। सॉफ्ट रिंग लीजिएगा, जहां से भी लीजिए, जो चुभने वाली रिंग है वो मत लीजिए, एकदम सॉफ्ट होती है और उससे आप आसानी से मसाज कर सकते हैं। एक जोड़ पे 4-5 बार करिए, फिर दूसरे जॉइंट पे, यानी एक फिंगर पे लगभग 4 से 5 बार अच्छे से आप मसाज करिए। तो इससे बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, वेस्ट अच्छे से निकलेंगे, शरीर में जमाव नहीं होगा। तो ये रिंग पर डे करिए। और ये हैंड रोलर है, इसको हथेली पर अच्छे से साइड से लेके पूरे हथेली पर 1 मिनट तक मसाज करिए, दोनों हथेली पे बारी बारी, राइट। सो ये रिंग एंड रोलर हम हमेशा एक्यूप्रेशर के सभी लोगों को रेकमेंड करते हैं जो स्वस्थ रहना चाहते हैं। और साथ साथ आप इस तरह के और फ्री टिप्स देखने के लिए हमारे YouTube पे चैनल है एक्यू टिप्स बाय पारुल, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी हमारे वीडियो सेशंस होते हैं उसमें फ्री चैनल में जब भी टिप्स होते हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो कल 1 जून को फिर हमारा एक सेशन है, उसके टाइमिंग्स हमारे ग्रुप में मेंशन रहता है। सो हमारा एक्यू टिप्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके पास है, आप उससे कांटेक्ट करके एंड उसके माध्यम से आप इस एक्यूप्रेशर को और डिटेल में समझ सकते हैं, इसके बारे में आपके शरीर में कहाँ कौन से बिंदु हैं, कौन सी बीमारी में आप बिना दवा के उपचार कर सकते हैं, अपने थायराइड की दवाइयों को कैसे बंद कर सकते हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन से लाभ मिलेगा। और जो पॉइंट्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए, आप वजन पर ध्यान दें, थायराइड की दवाइयाँ धीरे धीरे कम करें, नींद आपको अच्छी आए, मेनोपॉजल मूड स्विंग्स पीसीओडी जैसी हार्मोनल समस्याओं को आप दूर कर सकेंगे। उठना, कमर का दर्द और गैस, ये सब जो हमारी रोजमर्रा की समस्याएं हैं, इससे भी आपको उम्मीद है कि लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू स्मिता जी फॉर द सेशन। मैम आपने जो यूट्रस के पॉइंट बताया उसको लेफ्ट हैंड में करने के राइट हैंड में? जनरली पॉइंट्स हम लोग लेफ्ट हैंड में बताते हैं, जिससे राइट से आप लेफ्ट में आसानी से लगा सकते हैं। बाकी ये पॉइंट्स दोनों हाथ में हैं, आप दोनों में कर सकते हैं ये वाले, राइट, किसी भी एक हाथ में प्रयोग कर सकते हैं।
मैम एक बार वेट लॉस के पॉइंट्स फिर से बताएंगे क्या आप? वेट लॉस, पैर में रिंग टो, छोटी उंगली के बगल वाली, उसके साइड्स में मेथी पट्टी लगाएं और उसको टेप से बांध दें, थोड़ा प्रेशर पड़ता रहे दोनों पैर में, रिंग टो के दोनों साइड्स। कॉन्स्टिपेशन का एक बार बता दीजिए, या जो लीवर वाला फैलेंक्स है वो भी उस पे काम करे। हाँ जी बिल्कुल, लिवर का फैलेंक्स काम करेगा, ये कॉन्स्टिपेशन में भी काम करेगा, और ये भी आपके चैनल्स कॉन्स्टिपेशन में काम करेंगे। जहाँ दर्द थैंक यू। चैनल्स पर आप प्रयोग करें, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। सभी ने बहुत अच्छे से ये वर्कशॉप अटेंड किया, वेबिनार अटेंड किया, और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर पारुल अग्रवाल ने इतना अच्छे से मतलब मैंने तो जनरली उनको सब पॉइंट्स बता दिए थे कि ये कवर करना है, लेकिन वाकई उन्होंने ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए कि आई थिंक उन्होंने 9 to 10 पॉइंट्स कवर किए हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो लोग जुड़े हैं लेकिन उनके स्टूडेंट्स नहीं हैं, रायगढ़ से जुड़े हैं या मेरे कांटेक्ट से जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हैव फेथ, एक्यूप्रेशर बहुत इफेक्टिव है। हैव फेथ ऑन एक्यूप्रेशर। बहुत खा लिया आपने बाहर की दवाइयाँ, एलोपैथी खा लिया, बहुत कुछ करके देख लिया, व्हाई डोंट यू गिव अ चांस टू एक्यूप्रेशर ऑल्सो। जो पॉइंट्स बताई है वो पॉइंट्स बहुत इजी है अप्लाई करने के लिए। आपको उन्होंने दिखा दिया कि एक सिंपल पेपर टेप आता है बाजार में, किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा, किसी भी स्टेशनरी के शॉप पे मिल जाएगा। आपको पेपर टेप लेना है और घर में मेथी, मटर, ये सब दाने इजीली अवेलेबल है। अगर आपको मैग्नेट्स नहीं मिलते, आप चिंता मत करो, आप मैग्नेट्स और मेथी से वो सॉरी मेथी और मटर से को ही अप्लाई कर लो, या फिर अपने उंगली से, हाथों से प्रेशर दे सकते हो। इट इज ऑल्सो इफेक्टिव। हाँ, लंबा आपको अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए तो फिर रात में इन पॉइंट्स पर आप मटर या मेथी लगा के रखिए, डेफिनेटली सुबह उठने के बाद आपको वो चेंज फील होगा। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक्यूप्रेशर को आप करियर वाइज भी अपने जिंदगी में ला सकते हो। लाइक पारुल जी बहुत सारे कोर्सेज, बेसिक एक्यूप्रेशर, एडवांस एक्यूप्रेशर और ये बहुत सारे एक्यूप्रेशर के कोर्सेज ऑनलाइन कंडक्ट करती हैं। अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे उनका एक्यूप्रेशर, बेसिक एक्यूप्रेशर कोर्स करने में, तो मैं ऑनलाइन उनका यहाँ पर कोर्स कंडक्ट आप लोग के साथ करवा सकती हूँ। अगर आपको करियर में इंटरेस्ट नहीं है, मान लो कि आप छोड़ो ना ये करियर वाइज क्या लेना, तो खुद के लिए, फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली मेंबर्स, एक्यूप्रेशर जरूर सीखिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कभी हमारे घर में किसी को बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, दवाई खा लिया फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, उस समय इंस्टेंट ट्रीटमेंट अगर आपको देना है ना, तो एक्यूप्रेशर बहुत काम आता है। तो घर के ही अपने ही मेंबर्स को, नेबर्स को एक फ्री फ्री सर्विस दीजिए, है ना। आपको भी खुशी होगा कि आप सामने वाले को ट्रीट कर रहे हो, सामने वाला भी आपसे खुश रहेगा कि आप उसको ट्रीट कर दिए हो। और अगर आप एक फ्री सेवा जिंदगी में शुरू करना चाहते हो, तो आप इसको एक फ्री सेवा के तौर पे भी सीख सकते हो। जब अगर आप मेरा नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप मुझे भी कांटेक्ट करिए, पारुल जी का नंबर भी मैं डाल दूंगी, आप पारुल जी को भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा कि उन्होंने ये कहा कि कोई भी एक थेरेपी, कोई भी एक पैथी अपने आप में अकेली इज नॉट सफिशिएंट। जैसे उन्होंने बताया कि आप डाइट भी फॉलो करो, आप एक्सरसाइज भी करो, बॉडी मूवमेंट भी करते रहो, लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाओ, तभी कोई भी पैथी आपको 100% रिजल्ट्स दे सकती है। तो अगर आप योगा पे केवल डिपेंडेंट हैं, तो मैं आपको योगा क्लास में भी बोलती हूँ, केवल योगा की थेरेपी से ही आप ठीक नहीं होगे, उसके साथ साथ डाइट को ठीक करो, लाइफस्टाइल को ठीक करो, और एक्यूप्रेशर को भी जिंदगी में अपना लो। तो जो लोग पारुल जी के साथ जुड़े हैं फॉर एक्यूप्रेशर, मैं उनको भी ये बताना चाहती हूँ कि मेरी क्लासेस चलती है मॉर्निंग में, वेट लॉस की क्लास है योगा की, और 12 बजे, 12:15 मैं एक और नया बैच शुरू कर रही हूँ, विच इज लाइट योगा। जैसे जिनको बैक पेन, नी पेन रहता है, लो एनर्जी है शरीर में, स्ट्रेस रहता है, ऐसे लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल बैच बनाई है, जिसमें मैं वेट लॉस वाले लोगों को नहीं लेती हूँ, जिसमें ऐसे ही लोगों को लेती हूँ जिनके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, नीचे बैठ के योगा नहीं कर सकते हैं, आप चेयर पे बैठ के सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग रिलेटेड टू योगा ऑन चेयर। तो उसको कैसे करना है सही तरीके से, वो सारी चीजें मैं इस क्लास में दे रही हूँ। 15 डेज की अभी फ्री क्लासेस चल रही हैं 2 जून से।
परसों से स्टार्ट कर रही हूँ इसको, और वेट लॉस की क्लास तो मेरी कंटिन्यूस चलती रहती है, मॉर्निंग में 6:45 बजे है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों थेरेपीज को एक साथ जिंदगी में लाकर और बेटर परफॉर्म कर सकते हो, अगर आप एक्यूप्रेशर डॉक्टर बन रहे हो तो साथ साथ आप योगा भी सीखो। उससे आपको टिप्स देने में इजी हो जाएगा सामने वाले को, कि आपका जो पेशेंट आया उसको आप एक्सरसाइजेस रेफर कर सकते हो इजीली, कि आपको क्या करना चाहिए किस प्रॉब्लम के लिए। तो मेरे मेरे क्लासेस में, मैं यहाँ पर आशा जी हैं, मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगी। आशा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए और बताइए कि आपको हमारी योगा क्लास में कैसा लगता है, क्या क्या हम करते हैं उस क्लास में, कितना डिफरेंट है वो। बहुत ही अमेजिंग क्लास है मेरे लिए, तो बहुत ही मतलब वरदान मतलब है मेरे लिए। मतलब मेरा घुटने में भी दर्द रहता है और बैक पेन भी रहता है, और मेरे लिए बहुत अच्छा, मतलब 1 साल हो गया मेरे को ज्वाइन किए हुए हैं मैम का क्लास में, मतलब गजब है मेरे लिए, बहुत अच्छा है। हर मतलब पूरे एकदम वो आपके शरीर के हिसाब से वो आप करवाएंगी, वो जैसे आपका शरीर मांग रहे हैं वो चीज आपको वो देंगी। और हमारी 6 तो डेज की मेरे लिए बहुत क्लासेस, अच्छा है, मैं इसलिए मैं अपनी बहन को भी मैं ज्वाइन करवाई क्लास। ऑफ कोर्स, हमारी 6 डेज की क्लासेस में 6 डेज हम टोटली डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हाँ, हैं, अलग अलग करते हैं पूरा। तो वो 6 भी डेज का 6। मैम मेरे एक क्वेश्चन था, मेरा थोड़ा बीपी लो का समस्या मुझे आ रहा है, तो मैंने ये पूछना चाह रहा था, पर मैम बता ठीक है। पाएंगी कुछ? पारुल जी से मैं आज, क्योंकि एक्यूप्रेशर से रिलेटेड है, तो मैं पारुल जी से इस बारे में बात करूंगी। आपसे मैं आशा जी क्लास में मैं आपको बता दूंगी। आप करिए, दोनों स्मॉल फिंगर का जो बताया ये ब्लड प्रेशर में भी हेल्प करेगा, आपके हार्ट और लंग्स के रिदम को कंट्रोल करेगा, वो उसमें भी हेल्प करेगा, राइट। जिनको लो बीपी रहता है उनको कपालभाति, भस्त्रिका जैसे प्राणायाम ज्यादा करने चाहिए, क्योंकि ये आपके बीपी को हाई करता है, मतलब नॉर्मल पे ले आएगा। और जिनको हाई बीपी रहता है ना, उनको कपालभाति और भस्त्रिका थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, या फिर उसकी स्पीड कम करके उसको नॉर्मलाइज करके उसको करना चाहिए, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हुए नहीं करना चाहिए। तो आप जो भी करते हैं ना क्लास में, आप बिल्कुल सही कर रहे हो आशा जी, आप उसकी चिंता मत करो। सिर्फ ये है कि हम लेफ्ट नाक से राइट नाक से सांस लेते हैं ना शुरू में, तो वो बीपी हाई करने के लिए ही रहता है ना, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। क्लास के लास्ट में आप फिर से हाई मतलब राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग किया करिए, है ना, तो उससे भी आपका ओके। बीपी नॉर्मल रहेगा। और वैसे भी हम इतने सारे मूवमेंट्स करते हैं, इतनी सारी चीजें करते हैं, इतने सारे आसन्स करते हैं, उसमें से कोई भी ऐसा आसन नहीं है जो आपकी बीपी को लो कर देगा या आपको वो करेगा। तो जैसे मैं अपर बॉडी का करती हूँ तो मेरा सिर में प्रॉब्लम लगता है मुझे, हाँ, मैं इस पे आपको ना अलग से मूवमेंट डिस्कस रहता है करूंगी तो। फिर। हाँ, वो बीपी डाउन होने से भी होता है, बीपी हाई होने से भी होता है, तो वो मैं आपको अलग से डिस्कस कर लूंगी इस चीज को। एंड ओके, थैंक यू थैंक यू मैम। वंस अगेन थैंक यू सो मच टू पारुल दी, बिकॉज इतना अच्छा क्लास उन्होंने लिया है, एक एक पॉइंट को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मैंने पहले भी बहुत लोगों के एक्यूप्रेशर की क्लासेस अटेंड की हैं ऑनलाइन वाली, लेकिन इतना अच्छे से किसी ने कभी मैंने नहीं देखा कि किसी ने एक्सप्लेन किया हो। थैंक यू, इट वॉज रियली रियली इंफॉर्मेटिव। और एक दो लोगों से मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आपको आज की एक्यूप्रेशर क्लास कैसी लगी, इस बारे में अब सिर्फ आपको अपनी राय देनी है। कोई भी 2 लोग अनम्यूट होकर बता सकते हैं बहुत अच्छी कि थी आज मैम। मैंने जागृति पहली बार ओके, क्लास अटेंड की मैम की, और बहुत अच्छी थी, सिंपल एंड नॉलेजेबल। वेरी नाइस, थैंक यू। और कोई और बोलना चाहेंगे? एक्सेलेंट, क्लास का फीडबैक, सोम प्रकाश जी। यस, एक्सेलेंट क्लास है, बहुत सिंपल तरीके से समझाया। बहुत सिंपल वे में बताया, रियली बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव चीजें बताई मैम ने, रियली। गुड एंड आफ्टरनून एवरीवन। जी, मैं भी खुशी, यही कहना चाहूंगी कि मैम पारुल मैम, हम आपको बहुत ग्रेटफुल है, बहुत बहुत थैंक यू। आपने इनिशिएटिव लिया, आप दोनों मैम का बहुत बहुत थैंक यू। एंड जो भी आपने बेसिक इलाज दिए वो बेसिक बहुत ही जरूरी हैं, और इट विल हेल्प एवरी मेंबर इन द फैमिली स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू बॉर्न्स टिल द ओल्ड वंस। सो वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू। एंड मैम प्लीज शेयर योर फोन नंबर सो दैट वी कैन ज्वाइन फॉर योगा ऑल्सो। आई विल डेफिनेटली। मेरा देखो, आप चैट में ना नंबर दिया हुआ है, चैट खोलोगे और पारुल जी आपका नंबर बताइए पारुल जी, तो मैं आपका भी नंबर डाल देती हूँ। मैम चैट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। हाँ मैम, नहीं, चैट ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हम कुछ भी पढ़ नहीं पा रहे हैं।
तो ओके, लिख लीजिए 990। ओके, स्मिता जी आप लोग, हाँ पहले मेरा लिख लीजिए 9907079300। और पारुल you, जी का ma'am. है, पारुल जी आप अपना बता दीजिए। मेरा है 9336883672। आई होप आप लोग ने दोनों नंबर नोट कर लिया होगा, क्योंकि हम दोनों ही थेरेपिस्ट हैं, अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, और दोनों थेरेपीज मिलाकर जब आप कोई ट्रीटमेंट लेते हो ना, तो वो और ज्यादा आपको इफेक्टिव रहेगा। पारुल जी आपसे विनती है, आगे भी हमसे ऐसे ही कनेक्टेड रहिए और इसी प्रकार के प्यारे प्यारे वर्कशॉप्स हमको देते रहिए। इफेक्टिव डाइट, अगली बार आप डाइट पे जरूर बात करिएगा, क्योंकि आप डाइट बहुत अच्छा बताते हो और डाइट आप 100% फॉलो करते हो। तो इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में पारुल जी से डाइट और लाइफस्टाइल पे बात करेंगे, कुछ एक्यू टिप्स भी लेंगे, लेकिन मेन फोकस रहेगा डाइट एंड लाइफस्टाइल पे। ओके चलो ठीक है। मैम प्लीज प्रेफर दिस क्लास ऑन अ हॉलीडे बिकॉज वी आर वर्किंग, तो हर समय हम लोग इस टाइम अवेलेबल नहीं रहेंगे। अच्छा अच्छा, श्योर श्योर, मैम मैं डेफिनेटली जैसे टीचिंग प्रोफेशन में हूँ तो मैं मंडे टू सैटरडे बिजी रहती हूँ 3 बजे तक, तो प्रेफरेबली अगर ऑफ डे रहेगा तो मैं डेफिनेटली कर पाऊंगी। हाँ, तो हम संडे को प्लान करेंगे, यस बिकॉज मैम। 3 बजे के बाद पारुल जी बिजी हो जाती हैं अपने यस क्लिनिक में। तो हम संडे थैंक को मॉर्निंग में प्लान कर लेंगे फिर, या फिर पारुल जी जिस समय भी 3 बजे के बाद अपने आप को फ्री रखेंगी, उस समय हम लोग प्लान कर लेंगे। ओके, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप इतना इंटरेस्ट के साथ ज्वाइन करते हो और इतने इंटरेस्ट के साथ क्वेश्चंस करते हो, और फिर इतना पेशेंस है आप लोगों में, उसके लिए थैंक्स। और ऑफ कोर्स पारुल दी, थैंक्स अगेन अगेन अगेन। मैम फ्रेंड्स वाले हाँ मैम जी फ्रेंड्स मुन्ना, वाले ग्रुप में प्लीज अपना नंबर डाल दीजिएगा, फ्रेंड्स वाले ग्रुप में। थैंक यू फ्रेंड्स वाले, स्मिता मैम, थैंक यू पारुल दी। हाँ जी, थैंक थैंक यू। यू पारुल दी। हाँ जी, थैंक यू। फ्रेंड्स ग्रुप में हमने डाला हुआ है ये वाला जो सेशन है उसका डिटेल, अगर आप डिटेल देखेंगे तो उसमें स्मिता जी के भी दोनों नंबर दिए हुए हैं और मेरा भी नंबर दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स ग्रुप में है, एंड हमारे अपार्टमेंट ग्रुप में है जो लोग अपार्टमेंट से ज्वाइन किए हुए हैं, एंड हमारे एक्यू टिप्स का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाला हुआ है हमने। सो जस्ट अभी 5 मिनट पहले डाला था, बिफोर द क्लास। तो सारा डिटेल नंबर्स उसमें हैं ऑलरेडी हम लोगों के, तो आप नंबर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग के ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, हम लोग के चैनल्स ज्वाइन कर सकते हैं, आगे फॉलो अप कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट 2 जून फ्री क्लैम्प चल रहा है 15 डेज का ऑनलाइन योगा, तो उसके पहले आप जरूर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलो सी यू ऑल, बाय बाय। बाय।